नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सिक्योरिटी इंचार्ज को भेजा ईमेल, सुरक्षा बढ़ाई। इंदौर में नाचने के दौरान दो युवकों में मारपीट, मां दुर्गा की मूर्ति ले जाने के दौरान हुआ विवाद। क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध शराब को किया जब्त, शराब ठेकेदार की तलाश में जुटी पुलिस। शहर में सीनियर साइंटिस्ट को होम अरेस्टिंग कर 70 लाख रुपए ऐंठ लिए, 33 खातों में हुए ट्रांसफर। क्लॉथ मार्केट में लगी भीषण आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। नाराज शौहर ने पत्नी को सोशल मीडिया के माध्यम से दिया 3 तलाक। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहती है पीड़ित महिला। इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद एयरपोर्ट सहित पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और आने जाने वाली फ्लाइट्स में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही है। हालांकि ईमेल भेजने वाले के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। शुक्रवार को एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज की आधिकारिक आईडी पर एक धमकी भरा ईमेल आया, जिसमें एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस घटना के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज ने तुरंत एरोड्रम थाना पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। एरोड्रम पुलिस ने देर शाम अज्ञात मेल भेजने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में सतर्क कर दिया गया है। यह घटना शुक्रवार सुबह की है, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा से संबंधित मामला होने के कारण प्रबंधन ने इसे सार्वजनिक नहीं किया था। इसमें ये धमकी भरा मेल है, ये मेल कहां से आया है और इसकी क्या जो आईपी एड्रेस है, इन सभी को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। फिलहाल केस रजिस्टर जाकर विवेचना की जा रही है। क्या लिखा है? उसमें धमकी दी गई थी कि किस तरीके से कि हमसे जो टक्कर लेगा उनका असर आपने देखा होगा और हमने सभी के ईगो को कुचल दिया है, बूम बूम, इस तरह का कुछ उसमें लैंग्वेज है, कुछ अपठनीय है और कुछ पठनीय है। तो कुल मिलाकर इस तरह का धमकी भरा मेल आया है, जिसमें कि 351(4) के तहत केस रजिस्टर्ड, बीएनएस की धारा 351(4) के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में डिजिटल अरेस्टिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे ही ताजा मामले में इंदौर में पदस्थ साइंटिस्ट और उनकी धर्मपत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों द्वारा डरा धमका कर 70 लाख से अधिक की राशि ऐंठ ली गई। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि शहर के एक प्रौद्योगिकी संस्थान में पदस्थ सीनियर साइंटिस्ट के साथ साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर को सीनियर साइंटिस्ट को एक फ़ोन कॉल आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि 18 अगस्त 2024 को दिल्ली में एक सिम कार्ड जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी विज्ञापन और महिला उत्पीड़न से जुड़े एसएमएस भेजने के लिए किया गया। साइबर अपराधियों ने स्वयं को टेलीकॉम अथॉरिटी का अधिकारी बताते हुए सीनियर साइंटिस्ट को धमकाया, जिसके बाद उनकी धर्मपत्नी को भी लगातार फ़ोन कॉल आने लगे, जिसमें अधिकारियों ने खुद को ईडी, सीबीआई, आरबीआई और दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताते हुए फ़ोन करना शुरू किया। इसके बाद साइबर अपराधियों ने सीनियर साइंटिस्ट के बैंक से करीबन 71,33,000 रुपये धोखाधड़ी से अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लिए। ये राशि कुल 23 विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी, जिन्हें साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। मामले की कार्रवाई की जा रही है। अपराधी लगभग 6 दिनों तक सीनियर साइंटिस्ट को विभिन्न तरीकों से फ़ोन करके डराते और धमकाते रहे। जब सीनियर साइंटिस्ट ने दोबारा अपराधियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका नंबर बंद आने लगा। इसके बाद सीनियर साइंटिस्ट ने सोशल मीडिया पर भी अपराधियों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हो चुकी है। इसके बाद सीनियर साइंटिस्ट ने तुरंत द्वारकापुरी पुलिस से संपर्क किया और इंदौर साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस अब इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 27 से 28 इसी तरह के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और सीनियर साइंटिस्ट भी साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गए थे। और इस तरह से उसको भ्रमित करके और उन्हें फ़ोन लगाया जाता है। फिर बाद में उनको एक वीडियो कॉल के जरिए उनको डिजिटली उनको एक जगह रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक हम आपके संपूर्ण चीज़ों की चेकिंग नहीं कर लेंगे, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, इसलिए आपका काम प्रायोरिटी पे किया जाएगा। और ऐसा कह के उनसे उनके अकाउंट के पूरे पैसे अपने अकाउंट में ये कह के ले लिए जाते हैं कि इन पैसों की चेकिंग की जाएगी और पैसा यदि सही रहा तो वापस 1 घंटे में आपके अकाउंट में दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस झांसे में आते हुए फिर करीब 1-1.5 घंटे की इस प्रोसेस में उसको डिजिटली वहीं पे रखा जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि जैसे ही आपकी जांच पूरी हो जाती है, आप नज़दीक के थानों में जा करके आपके खिलाफ जो भी है आप वहाँ से ओके रिपोर्ट ले लीजिए कि आप इसमें सही साबित पाए गए हैं। और इस अवधि में
जो पैसे उनके ट्रांसफर होते हैं उसको वो विड्रॉ कर लेते हैं, और बाद में जब वो थाने पहुंचता है नजदीक के, तब उसको मालूम पड़ता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। इंदौर के कपड़ा मार्केट स्थित एक दुकान में शनिवार सुबह आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। क्लॉथ मार्केट में सकरी गलियों के चलते फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकरों को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम के अनुसार सुबह करीबन 7:30 बजे एमटी क्लॉथ मार्केट की एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली। आग बुझाने के लिए 3 फायर फाइटर और पानी के टैंकर मौके पर भेजे गए। संकरी गलियों और एक ही रास्ते के कारण उन्हें दुकान तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग दूसरी मंजिल पर स्थित कपड़े की दुकान में लगी थी, जिसने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। दुकान पंकज सोमानी की बताई जा रही है। घटना में दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को फैलने से रोक लिया, जिससे अन्य दुकानों का नुकसान होने से बच गया। समय रहते आग पर काबू न पाया जाता तो शायद सारी की सारी दुकानें जल जाती। इंदौर में लगातार मादक पदार्थ की तस्करी के साथ ही अवैध शराब तस्करी भी होती हुई नजर आ रही है, और इसी के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर 4 पहिया वाहन में अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। शराब का परिवहन करने वाले 2 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लाखों रुपए का माशूका बरामद हुआ है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिली थी कि चिकमगलूर चौराहे के पास जेल रोड की तरफ अवैध रूप से शराब परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच द्वारा एक टीम गठित कर जांच के लिए भेजी गई। पुलिस द्वारा की गई स्कॉर्पियो की चेकिंग में महंगी अंग्रेजी शराब और बड़ी मात्रा में बियर बरामद की गई। पुलिस ने वाहन में सवार अशोक और प्रणय नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 24 पेटी अंग्रेजी शराब, 21 पेटी बियर और 3 अन्य शराब की पेटियां भी पाई गई है। जांच में यह भी सामने आया कि यह शराब ठेकेदार से जुड़ी हुई थी और उन्हीं के माध्यम से इसका अवैध परिवहन किया जा रहा था। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है, लेकिन शराब ठेकेदार का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इस अवैध शराब के परिवहन में शामिल ठेकेदार पर कार्रवाई करती है। वहीं आबकारी विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये मामला उनकी निगरानी में हुआ है। कोई बार में शराब जा रही है तो जो कि अवैध है, तो इस पर से क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा, तो एक स्कॉर्पियो में लगभग 180 लीटर शराब जब्त हुई है, और चूंकि उसमें कोई पेपर नहीं थे इसलिए उसको थाने लाया गया और थाने पर 34(2) की कार्रवाई हुई है। इंदौर के लसूड़िया इलाके में मां दुर्गा की मूर्ति ले जाने के दौरान नाचने की बात पर लड़कों में विवाद हो गया। आरोपी ने मारपीट की और हाथ में पहने कड़े को फरियादी के सिर में मार दिया। नाबालिग पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। लसूड़िया थाना पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़के की शिकायत पर एक लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि घटना बापू गांधी नगर की है। वो और उसका दोस्त मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ दुर्गा माता की मूर्ति लेकर आ रहे थे। इस दौरान सभी नाच रहे थे। उसके दोस्त का एक लड़के से नाचने के दौरान विवाद हो गया। लड़का अस्त व्यस्त तरीके से नाच रहा था। दोस्त ने उसे उटपटांग डांस करने से मना किया। इस दौरान आरोपी लड़के ने विवाद करते हुए गालियां दी, मारपीट भी की, हाथ में पहने कड़े से सिर में मार दिया। चोट लगने से खून निकलने लगा। सूचना के बाद पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। समुद्री जहाज में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक लिखकर तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ आजाद नगर थाने में पहुंचकर 3 तलाक की शिकायत दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी नीरज मीणा के मुताबिक आजाद नगर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता महिला ने अपने शोहर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 5 वर्ष पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से हुई पहचान के बाद हुई थी। दोनों ने शादी कर ली और कुछ साल साथ में रहे, लेकिन बाद में शोहर ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके बाद शोहर उसे छोड़कर अपनी नौकरी पर चला गया। देर रात शोहर ने नजमा को व्हाट्सएप पर 3 तलाक का मैसेज भेजकर तलाक दे दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपने शोहर के खिलाफ विवाह अधिनियम और 3 तलाक की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। उसके बाद फिर उन्होंने मई में इसी वर्ष यहाँ पे निकाह किया। उसके बाद फिर ये लोग कहीं बाहर घूमने गए। फिर उस महिला के साथ ये आरोपी है वो कुछ दिनों तक साथ में रहा। उसके बाद उसको यहीं छोड़ के चला गया और लगातार बातचीत करता रहा। बट अभी कुछ टाइम से पहले इसने फोन करना बंद कर दिया है
उसने और सोशल मीडिया के माध्यम से ही उसको 3 तलाक बोल के उससे अलग हो गया। और इसी दौरान उसने बताया कि मतलब जो मैं पीड़िता है वो एक सामान्य परिवार से हैं और वो उससे कुछ रुपए और अन्य की मांग कर रहे थे दहेज की। इस पर से फिर वो उसको छोड़ के भी चला गया था। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मध्य प्रदेश में राजस्थान राज्य से लगातार मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं और इसी के तहत फिर एक बार राजस्थान से 25 ग्राम मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए इंदौर पहुंचे युवक को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। वो शादी समारोह में मादक पदार्थ देने जा रहा था। दरअसल अब तक पब, बार और सार्वजनिक रूप से होने वाली पार्टियों में मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े मामले सामने आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब शादी समारोह में शामिल युवकों द्वारा मादक पदार्थ की डिमांड की गई। इस डिमांड को पूरा करने के लिए शाद नामक युवक राजस्थान से इंदौर पहुंचा था और उसे सप्लाई करने ही जा रहा था, तभी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आ गया। शाद शेख मूल रूप से राजस्थान के झालावाड़ का रहने वाला है। अब क्राइम ब्रांच उसे बारीकी से पूछताछ कर रही है। साथ ही उन युवकों के संपर्क में होने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। हाल के समय में राजस्थान मार्ग से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। पुलिस आने वाले दिनों में राजस्थान से आने वाले मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। जो किसी फंक्शन में मादक पदार्थ को देने के लिए आ रहा था, लगभग 25 ग्राम जब उसकी तलाशी ली गई तो 25 ग्राम एमडी मिला है, जो काफ़ी घातक ड्रग्स होता है और लगभग ये 2.5 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स उसके कब्जे से बरामद हुई है। मुखबिर की इसमें सटीक सूचना थी, जिसके आधार पर इसको पकड़ा गया है। कहाँ का रहने वाला है? ये राजस्थान बॉर्डर में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का रहने वाला है। और अब हम इसमें और आगे काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसका जो बड़ा जखीरा है उसको पकड़ें। बताया था कि कहाँ यहाँ पर कितने पबों कब से सप्लाई कर रहा था, किसे लेके आया था, किस वाहन में लेके आया था? पबों में सप्लाई तो नहीं कर रहा था, ये किसी फंक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था। शादी के फंक्शन में कुछ लड़कों के इसकी बात हुई होगी, तो 25 ग्राम इसलिए अल्प मात्रा में ही लेके जा रहा था। और इसी बीच में मुखबिर कोई जानकारी मिली तो उसने जब क्राइम ब्रांच को सूचना दी, उसके आधार पर ही पकड़ा गया है। कितनी कीमत होगी सर? इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये।